nth सेकंड का मतलब है n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज ये डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब ये कैसे निकालोगे आप, पहले यहां से लेके n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो और यहां से लेके n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से ये वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो उसी को निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैं पहले सबसे पहले यहां से लेके n सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालता हूं। तो दैट इज Sn इक्वल टू, n क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि n सेकंड में डिस्टेंस कवर करा, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t क्या लूंगा यहाँ पे, t लूंगा मैं n सेकेंड, कितना टाइम लगा n सेकेंड, तो Sn बराबर हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर। t की जगह बस क्या कर दो, n रख दो। और डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड क्या होगा, अगेन यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। अब टाइम कितना हो गया, अब टाइम हो गया आपका n-1, तो क्या होगा आपका u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब टाइम क्या ले लिया हमने, n-1। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकालना है, तो Sn में से Sn-1 कर दो, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में Sn माइनस Sn-1। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में u कॉमन है, तो u कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा n माइनस का n, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, दैट इज हाफ a कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। Sn-1 क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो उसको Snth लिख दूंगा मैं। यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, ये आपको कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा ये। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, केवल u इंटू 1 u होगा प्लस हाफ a, ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो n प्लस n-1, n माइनस n प्लस 1, माइनस n से माइनस n कैंसिल, यहां बचेगा सिर्फ 1, यहां पे क्या हो गया n प्लस n, दैट इज 2n माइनस 1। तो Snth का फॉर्मूला क्या बना आपका, सर नोट करने दीजिए। कर लो, नोट कर लो। Snth का फाइनली फॉर्मूला क्या बना आपके पास, Snth का फॉर्मूला बना आपका u प्लस हाफ a, यहां पे क्या बचा 2n माइनस 1, Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Snth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये 7 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं, a body of mass 10 kg starting from rest
starting from rest has an acceleration of 2 meter per second square for 8 सेकेंड। एक बॉडी जो है जिसका मास 10 kg है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने सेकंड तक, 8 सेकंड तक, एंड देन रिटार्ड, फिर उसके बाद उसका रिटार्डेशन चालू होता है, एंड देन रिटार्ड with an acceleration of with a retardation of 4 meter per second square until it comes to rest. जब तक बॉडी रेस्ट पे नहीं आ जाती तब तक ये बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है इसका, ठीक है, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जब तक कि वो रेस्ट पे नहीं आ जाती है। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल टाइम टेकन, कितना समय लग रहा है उसको। नंबर 2, फाइंड total distance traveled, the total displacement, average velocity, क्या होगी, displacement in 7 seconds, displacement in 9 seconds, average force acting on the body, बॉडी पे एवरेज फोर्स कितना लग रहा है ये भी बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करो। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मेरे ख्याल से 1 से लेके 4 तक तो आप निकाल लोगे आराम से। चलो कुछ सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, टाइम निकल गया, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड निकालना है, और फिर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है हम लोगों को, ये बॉडी है, स्टार्ट हो रही है किससे, रेस्ट से, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो u इक्वल टू मैंने लिख दिया 0। फिर इसका एक्सीलरेशन हो रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बॉडी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया इसने, मान लो A से B तक गया, कितना टाइम लगा इसको, 8 सेकंड। यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है 8 सेकंड तक। फिर इसके बाद इसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, दैट इज एक्सीलरेशन लिखूंगा मैं रिटार्डेशन को, तो माइनस में लिखूंगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रही है बॉडी, तो एक्सीलरेशन कितना, माइनस में लिखेंगे। फिर ये C पर आके रुक जाती है, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज v फाइनल कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि फाइनली क्या बोला, रेस्ट पे हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और यहां से लेके यहां तक के लिए, तो 2 अलग अलग मोशन है आपके पास। यहां पे टाइम कितना लगा पता नहीं, तो t मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग A to B के लिए देखते हैं, A to B,
या फिर 0 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा वो देखते हैं। ए से लेके बी तक के लिए तो डिस्प्लेसमेंट इसको बोलता हूं S1 बोलता हूं मैं, और इसको बोलता हूं मैं S2। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ, ए कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना लगा 8 सेकेंड, 8 8 जा 64, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 64 मीटर। तो ए से लेके बी तक 64 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये वेलोसिटी कितनी हो गई, तो v निकालेंगे, v बराबर होता है u प्लस ए टी। u कितना है आपका 0, a कितना है 2, टाइम कितना है, टाइम है 8 सेकेंड। तो यहां पर b पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, टाइम हमको पता ही है, एक्सेलरेशन पता ही है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और बी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी ये निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक S1 कितना है, यहाँ पे लिख लेता हूं 64 मीटर, और V कितना आया मेरा, V आया 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब B से लेके C तक के मोशन के लिए, फॉर B टू C, B से लेके C तक के मोशन के लिए, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 16, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, एक्सीलरेशन क्या होगा -4। तो सबसे पहले क्या निकाले, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम नहीं, हाँ टाइम निकाल लेते हैं। v फाइनल, v बराबर होता है u प्लस ए टी। v की जगह लिखूंगा मैं फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 16 प्लस a, माइनस में इसलिए माइनस लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इनटू t, टाइम t माना था तो t इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना आएगा 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, दैट इज 12 सेकेंड। अब निकालो आप डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यूज करूंगा फाइनल फॉर्मूला vt माइनस हाफ at स्क्वायर। vt माइनस हाफ at स्क्वायर ये यूज कर सकता हूं मैं। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, माइनस हाफ, एक्सीलरेशन किसमें माइनस में, तो -4, टाइम आपको पता चली गया 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 इंटू 16, तो कितना आएगा 32 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 64 प्लस 32। S2 की वैल्यू कितनी आई, S2 की वैल्यू आई 32 मीटर। S2 आपका आया 32 मीटर। ठीक है, तो पहले हमको क्या पूछा था, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा उसको 8 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, दैट इज 12 सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2, S1 निकला हमारा 64, S2 कितना निकला 32, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 96 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 96, टोटल टाइम कितना 12 सेकेंड। 12 की टेबल में आता है क्या ये, ट्वेल्व एट जा, आई थिंक 12 8 जा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका एवरेज वेलोसिटी निकल गया, टोटल टाइम निकल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल गया।
अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, that is fourth. Displacement in 7th second. 7 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज S7। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। n कितना लेंगे यहाँ पे, n लेंगे 7। U कितना लूंगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। A कितना है, दैट इज 2। 2 इंटू 7 माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, 7 टू जा 14 माइनस 1, दैट इज 13 मीटर। S7 हो जाएगा आपका 13 मीटर। 7 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 13 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आता है आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth 9 सेकेंड। इसको रब कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगेन वही फॉर्मूला लूंगा मैं, S बराबर U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। अब n कितना हो जाएगा बताओ, सर 9। n कितना हो जाएगा, सभी लोग बोलेंगे 9। और U कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब U क्या हो जाएगा, 0, n क्या हो जाएगा 9। ये गलत हो जाएगा, U 0 नहीं लेंगे, n 9 नहीं लेंगे। क्यों सर? क्योंकि 9 सेकंड जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, 8 सेकंड यहां पर खत्म हो गया, 8 के बाद कौन सा सेकंड चालू हुआ, 9 सेकंड। तो यहां से लेके यहां तक का जो मोशन हो रहा है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो होगा आपका 9 सेकंड। मतलब BC जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, इसका जो फर्स्ट सेकंड होगा वो पूरी जर्नी का 9 सेकंड होगा। तो BC में एक्सीलरेशन कितना है, -4। BC का कितना एक्सीलरेशन है, -4, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 16। तो BC का जो फर्स्ट सेकंड है वो पूरी जर्नी का 9 सेकंड होगा। तो आप BC के लिए फर्स्ट सेकंड निकालोगे, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है। यहां से लेके यहां तक एक्सीलरेशन अलग था, यहां से लेके यहां तक के लिए एक्सीलरेशन अलग है। तो BC का जो फर्स्ट सेकंड होगा दैट इज द 9 सेकंड ऑफ होल जर्नी। यहां पे लिखो आप, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम B टू C, B से लेके C तक इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड A टू C। फर्स्ट सेकंड में जिसका डिस्प्लेसमेंट B टू C में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, A से लेके C तक के डिस्प्लेसमेंट का 9 सेकंड। तो हम लोग B से लेके C तक का फर्स्ट सेकंड निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगेन मैं यूज करूंगा कौन सा फॉर्मूला, दैट इज S9। लेकिन यहाँ पे n9 नहीं लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला, U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। U कितना, U लोगे आप 16, हाफ एक्सीलरेशन कितना लोगे, -4, n कितना लोगे, BC का फर्स्ट सेकंड, तो 2 इंटू 1,
-1, यहाँ पे गलती मत कर देना, 2 2 जा 4, 16 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, तो 16 माइनस 2 आएगा, कितना आएगा 14 मीटर, कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड आपका 14 मीटर होगा, ठीक है, 9 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आपका 14 मीटर होगा। अब आता है इसके बाद एवरेज फोर्स। अब फोर्स एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन, मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, इनटू एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि फाइनली क्या हो गया, रुक गया, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी 0, और टाइम कितना लगा 12 सेकेंड, तो ये कितना आएगा 0। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा बॉडी पर, मास इनटू, तो ये 0 हो जाएगा, एवरेज फोर्स बॉडी पे 0 हो जाएगा, बॉडी पे एवरेज फोर्स कितना हो गया 0। मेरी बात क्लियर है सबको, यस आया सब समझ में। अब मैं कुछ 1-2 सवाल देता हूं, करो आप लोग। अब सर टाइम कहाँ है? मतलब करो मतलब घर के लिए करो। अच्छा सर दे दीजिए। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल start with 10 meter per second and deaccelerate with 5 meter per second square and deaccelerate with 5 meter per second square. Find distance and displacement in 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के अंदर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो मुझे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car can travel a car can travel at a maximum speed of a car can travel maximum speed of 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है ना आप लोगों को। 180 किलोमीटर पर आवर से चल रही है and can have maximum acceleration of acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका
मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, एंड रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सीलरेट हो सकती है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड हो सकती है। How fast it can be if it start, how fast it can be if it start from rest, if it start from rest and if it start from rest and comes to rest in traveling 300 मीटर। एक बॉडी है, कार है, जो मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड हो सकता है मैक्सिमम उसका। तो 300 मीटर के डिस्टेंस को चलना है, उसको यहां से भी स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है ये फाइंड करना हम लोगों को। ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों को होमवर्क के लिए, कल मैं चेक करूंगा और कल सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों करने हैं आप लोगों को।